कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हिमाचल शुद्ध वेदी महासभा की ओर से प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक रविवार को अपने गुरुओं से उनके संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में, समाज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज की श्रृंखला हम आरंभ करते हैं। मैं सहदेव गुरु जी से प्रार्थना करूंगा वो मंगलाचरण से आरंभ करें। जी गुरु। कृष्णा तीरे कोकिला केल कीरे या पुंजे देव पुष्पाद पुंजे कम्बुग्रीवौ क्षिप्त बाहु चलन्तौ श्री राधा कृष्णौ मंगलम मे विधत्ताम् प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौन्दर्यस्यैक सीमा किमपि नवमयो रूपलावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमौदार्य माधुर्य सीमा राधा सौख्य सीमा जपत रत कला कील आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन का बड़ा पावन दिवस है। मैं इस अवसर पर सभी बांधवों को श्रावणी एवं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। ये त्योहार क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा त्योहार है और जिस दिन रक्षा सूत्र बांधने का भी विधान, इसकी कथा मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। तो आज से वर्ष पर्यंत सभी बांधवों की रक्षा रहे, ऐसी मेरी कामना है। पिछली बार यह कहा गया कि कुछ संध्या वंदन के बारे में भी प्रकाश डाला जाए, तो आज मैं संध्या वंदन के कुछ वैज्ञानिक धर्म परक जो तथ्य उनसे कुछ अलग बातें भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। वेदादि शास्त्रों में संध्या को नित्य कर्म माना गया है, इसलिए इसको न करने से प्रत्यवाय का होना यानी दोष का लगना स्वाभाविक है। शास्त्र में कहा गया है अहरह संध्याम उपासीत। तो मनुस्मृति कहती है नोपतिष्ठत यः पूर्वाम नूपास्ते यश्च पश्चिमाम सशूद्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्माद्विज कर्मणः। अर्थात संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। जो ब्राह्मण, जो द्विज प्रातः काल और सायं संध्योपासन नहीं करता, वह शूद्र की भांति समस्त द्विज कर्मों से बहिष्कृत करने योग्य है।
संध्या करने का समय, अब संध्या को कब किया जाए? तो प्रातः काल की जो संध्या है वह तारागणों के अस्त होने से पूर्व करनी चाहिए। तो वो जो संध्या है वह उत्तम कहलाती है। सूर्य निकलने के बाद वो संध्या की जाती है, वह संध्या कनिष्ठ कहलाती है, मध्यम कहलाती है। और संध्या इसके बाद में की जाती है, जब सूर्य पूरे तरह आकाश में आ चुके हैं तो वो कनिष्ठ कहलाती है। तो ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भाग इसके होते हैं। वहीं जो सायंकाल की संध्या है वह संध्या सूर्य रहने के साथ की जाती है, तो वो उत्तम कहलाती है। और सूर्य डूबने के बाद की जाए तो वो मध्यम कहलाती है। और जब तारागण आकाश में आ जाते हैं उस समय अगर संध्या की जाए तो वो कनिष्ठ कहलाती है। शास्त्रकारों ने विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या कहते हुए उसे विजाति के लिए जीवन का मूल माना है। इसमें लौकिक और पारमार्थिक श्रेय की ऐसी प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है कि यदि उसे स्वास्थ्य, शक्ति, मेधा तथा दीर्घ जीवन की कुंजी कह दें तो अनुपयुक्त न होगा। इससे भी अधिक संध्या का प्रमुख जो उद्देश्य है हमारी उस श्वास प्रक्रिया का नियमन है जो हमारे जीवन का वास्तविक मूल है। हमारे शास्त्रों में जैसे भोजन आदि की विधि लिखी है वैसे ही श्वास लेने का भी विधान किया गया है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य को एक अहोरात्र में 21,600 श्वास लेनी चाहिए। स्वर शास्त्र में नाक के दाएं छेद से जो श्वास ली जाती है उस छेद को हम सूर्य और बाएं छेद से जो श्वास ग्रहण करते हैं उस छेद को हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ये दोनों छेद यथा नाम तथा गुण के अनुसार क्रमशः गर्मी और ठंडक पहुंचाने के साधन है। आज के मानव समाज को यह ज्ञात भी नहीं कि कब किस नासा छिद्र से दिन रात में श्वास लेनी चाहिए, किंतु हमारे पूर्वज दिन रात में 3 बार श्वास प्रश्वास का नियमन उसकी क्रिया को ठीक करते थे। इस श्वास प्रश्वास की साधना का ही धार्मिक नाम संध्या है। यद्यपि संध्या में आचमन, सूर्योपस्थान, भगवत स्मरण आदि अन्यान्य लाभप्रद कई अनुष्ठान किए जाते हैं, किंतु संध्या का जो मूल तत्व है
अन्यान्य सब विधियां इसी एक मुख्य तत्व की पोषक विधि होती हैं। संध्या से आयुष्य की वृद्धि होती है। मनुस्मृति कहती है, ऋषया दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुर्वाप्नुयुः, अर्थात दीर्घ काल तक संध्या प्राणायाम के अनुष्ठान से ऋषियों ने दीर्घ आयु को प्राप्त किया। अतः संध्योपासन दीर्घायुष्य प्राप्ति का प्रथम सोपान है। संध्या के मुख्य कार्य संकल्प आसन विशोधन मम्बुपानम प्राणावरोधनम क्षयताभिषेक सौत्रमणि सवन साव भृतार्घ्यदानम संध्या विधिर निगदितो मुनि भी पुराणई। अर्थात संकल्प आसन शोधन आचमन प्राणायाम नित्यकृत पाप क्षयार्थ अपामुपस्पर्श अवभृत अगमर्षण सूर्यार्घ तथा सूर्योपस्थान, ये सभी विधियां इस संध्या के अंतर्गत ऋषियों ने कही हैं। अब हम संध्या के कुछ विशेष विधान के विषय में प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम स्नान के उपरांत आसन पर सुखासन से बैठकर संकल्प किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक धर्मानुष्ठान में संकल्प परम आवश्यक है। इस विषय में मनुस्मृति ने लिखा है, संकल्प मूलः कायो वै यज्ञा संकल्प संभव व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृता। अर्थात समस्त कामनाएं संकल्प मूलक ही हैं। सारे यज्ञ संकल्प के अनंतर ही संपन्न होते हैं। व्रत, उपवास और संध्या आदि समस्त धर्मानुष्ठान संकल्प जन्य हैं। संकल्प में हाथ में जल लेकर उस चिरंतर सत्ता का स्मरण किया जाता है जिसका प्रादुर्भाव 1,97 करोड़ से ज्यादा वर्ष पूर्व हुआ था। यह आर्य जाति की विशेषता है कि वह इतने लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जीवित है। संध्या वंदनादि सभी कार्यों के समय संकल्प को बोलकर हम उसी परंपरा के इतिहास को दोहराते हैं। अब हाथ में जल से ही संकल्प क्यों किया जाए? तो वेदादि शास्त्रों में जल उपस्पर्श पूर्वक ही संकल्प करने का विधान किया गया है। इसलिए क्योंकि जल में वरुण देव का आवास है और उसके साक्ष्य में जो प्रतिज्ञा की जाएगी उसका निर्वाह न करने पर वरुण देव प्रतिज्ञा पालन न करने वालों को ही दंड देंगे। अतः पूजा के प्रत्येक विधान में किए जाने वाले संकल्प में हाथ में जल लेकर ही संकल्प आदि किया जाता है। संध्या में कई बार 3-3 बार आचमन का विधान है। त्रिराचमेदप पूर्वम, अर्थात सर्वप्रथम 3 आचमन करने चाहिए। इसके करने से जहां कायिक, मानसिक और वाचिक
त्रिविध पापों की निवृत्ति रूप अदृष्ट फल प्राप्त होता है, वहां कंठ शोषण दूर होने से तथा कफ की निवृत्ति हो जाने के कारण श्वास प्रश्वास क्रियाएं तथा मंत्र आदि के उच्चारण में सहायता प्राप्त होती है। किंतु इन आचमन में अधिक जलपान नहीं किया जाता, उतना ही जल पिया जाता है कि कंठ तालु का स्पर्श करता हुआ वह जल हृदय चक्र की सीमा में समाप्त हो जाए। इस प्रकार आचमन में बहुत थोड़ा थोड़ा जल लेके ये संपन्न किया जाता है। अब आता है प्राणायाम। संध्या का मुख्य तत्व प्राणायाम है। इसका तात्पर्य साधारणतया तो प्राणों का व्यायाम है, किंतु इसका वास्तविक तात्पर्य प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त करना है। शास्त्रकारों ने कहा है, प्राणस्तु द्विविधा ज्ञेया स्थूल सूक्ष्म प्रभेदतः यया जपः स्यात् प्राणानाम प्राणायामः सचोच्यते। प्राणावरोधनम अदक्षयताभिषेकः सौत्रमणि सवनसाव भृतार्घ्य दानम संज्ञा विधिर निगदितो मुनिभिः पुराणै। अर्थात संकल्प आदि करने के पश्चात जो प्राणायाम स्थूल और सूक्ष्म भेद से प्राण दो प्रकार का होता है और जिस क्रिया द्वारा दोनों प्रकार के प्राणों पर विजय प्राप्त की जाए उसे हम प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार इस प्राणायाम को करें। जैसे कि पूर्व में कहा कि प्राणों का जो व्यायाम है वह प्राणायाम की पहली कक्षा हम इसको कह सकते हैं, तथा प्राण विजय अंतिम। इसके निरंतर अभ्यास से प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर मनुष्य ऐसी दशा में पहुंच जाता है कि वह समस्त संसार में व्याप्त प्राण शक्ति को जैसे चाहे वैसे प्रवाहित कर सकता है। इसका अभ्यास जितनी कम अवस्था में प्रारंभ होगा, अर्थात कम से कम आयु में हम प्राणायाम करना प्रारंभ करेंगे, वह उतना ही लाभप्रद होगा। प्राचीन भारत में इसीलिए 8-10 वर्ष के उपनीत बालक को संध्या में ये व्यायाम करवाया जाता था, जिससे उसे बहुत अधिक लाभ होता था। इसमें पूरक विधि द्वारा बहुत सी विशुद्ध वायु को फेफड़ों में फेंका जाता है। कुंभक विधि से कुछ क्षण के लिए रोका जाता है, तो वह फेफड़ों की संपूर्ण जो कोठरी होती हैं उनमें प्रवेश करती है, उन्हें फैलाती है तथा वायु के साथ इन कोठरियों में रक्त भी पहुंच जाता है, जिससे फेफड़े मजबूत और वक्षस्थल चौड़ा होने लगता है। रुका हुआ वायु गैस एवं मलीय अंश को लेकर बाहर आ जाता है। इससे हमारे फेफड़ों को आराम मिलता है तथा वे तरोताजा हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम के द्वारा
इधर उधर भागते मन को नियंत्रित कर ध्यान केंद्र में लाया जाता है, उसे कहा जाता है कि वह त्रिविध दशाओं में क्रमशः नाभि कमल में रक्त चतुर्भुज श्याम स्वरूप भगवान श्री नारायण का स्मरण करे और कमलासन रक्तवर्ण ब्रह्मा जी का हृदय में और भगवान त्रिनेत्र रुद्र का ध्यान ललाट के अंदर करे। अब इस प्राणायाम करने में पूरक, उम्मक और रेचक, इनमें वायु का जो आगमन और निर्गमन है वह कितना हो, इसके विषय में कहा गया है कि 8 सेकंड तक वायु को ऊपर खींचना चाहिए, 30 सेकंड तक संग्रहित वायु को रोकना चाहिए तथा 16 सेकंड में वायु को बाहर फेंकना चाहिए। इस प्रकार से इस प्राणायाम को संपन्न करना चाहिए। सूर्योपस्थान, इसमें साधक सूर्याभिमुख खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को 3 अंजलि जल प्रदान करता है। वेदों में कहा गया है संध्या में जो जल का प्रयोग किया जाता है वे जल कण वज्र बनकर असुरों का विनाश करते हैं, इसे ही हम अर्घ्य कहते हैं। यह प्रातः उगते सूर्य के सामने तथा सायं पश्चिमाभिमुख छुपते हुए सूर्य को प्रदान किया जाता है। अतिकाल होने पर प्रायश्चित स्वरूप 4 बार अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस प्रकार संध्या की क्रियाएं लगभग 5-7 मिनट में पूर्ण हो जाती हैं। जहां तक गायत्री मंत्र जाप का विधान है उसके विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण को गायत्री जी का आह्वान करके 1008, 108, 28 या कम से कम 10 बार गायत्री जी का जाप करना चाहिए। इसके अलावा 2-4 विधि और है संध्या की, और संध्या के बाद फिर तर्पण किया जाता है। तो मैंने आज ये यहाँ कुछ संध्या के विषय में प्रकाश डाला। हमारे आचार्य जी इसके धार्मिक एवं अन्य पक्ष पे भी कुछ प्रकाश डालेंगे, आदरणीय कामेश्वरनाथ जी। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कामेश्वर जी आपका म्यूट है अभी। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। जी जी आज श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में ये जो गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है, हमारे आचार्य श्री ने संध्या बंदन के ऊपर काफी प्रकाश डाला, रक्षाबंधन की भी शुभकामना की। हम भी अपने सभी लोगों को, जितने भी पदाधिकारी गण हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चिरायुष्य की कामना करते हैं कि सबों के लिए यह पर्व रक्षाबंधन का मंगलमय हो। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालांकित शेखराय
दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनां एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म में सन्निधत्ताम्। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगे कि हे गोविंद, हे नंद नंदन, आप कृपा करके मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो लोकोपकारी हो, सबों के लिए उपकारी हो। कैसे 1 वर्ष तक सबों की सुरक्षा बनी रहे, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का क्या विधान है इसको भी बताइए, और किस प्रकार से सभी बाधाएं दूर हो जाएं, किस प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त हो, ये बताने का कष्ट करें। भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान गोविंद से यह प्रश्न किया। तो आज संपूर्ण भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। हम रक्षाबंधन के साथ फिर संध्या बंदन पर भी कहेंगे। गज केसरी युग में आज ये पर्व चल रहा है। धनिष्ठा नाम का नक्षत्र है। शोभन नाम के युग में भगवान भास्कर उदित हुए हैं आज, और ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस प्रकार से आप आज मुझसे प्रश्न कर रहे हो, एक समय देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से यही प्रश्न किया था। 12 वर्ष तक ये युद्ध होता रहा और उसमें देवता लोग पराजित हो गए। तो पराजित हुए इंद्र और सभी देवतागण देवगुरु बृहस्पति जी की शरण में गए और जाकर के कहा कि अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे विजयश्री प्राप्त हो। तो उन्होंने देश और काल का विवेचन किया कि हे देवराज, देश और काल को देख करके चलना चाहिए, समय की अनुकूलता देख के चलना चाहिए। इंद्र के साथ में सची इंद्राणी भी थी। उन्होंने यह सुना, ये वार्तालाप हो रहा है गुरु जी से। तो उस दिन चतुर्दशी तिथि थी, एक दिन पहले का दिन था। इंद्राणी कहने लगी कि आज चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा होगी, पर्व का दिन होगा, तो क्यों ना इस रक्षाबंधन पर्व को मनाया जाए, रक्षा सूत्र प्राप्त किया जाए। तो देवराज गुरु की आज्ञा से सभी ब्राह्मणों के आदेश से श्रावण मास शुक्ल पूर्णिमा तिथि अर्थात आज के ही दिन रक्षा सूत्र बनाया गया। अक्षत, सफेद सरसों, सुवर्ण खंड रख करके रक्षा सूत्र बनाया गया और देवराज गुरु और ब्राह्मणों ने स्वस्य वाचन किया और यह इंद्र देवता के लिए बांधा गया रक्षा सूत्र, और जिससे सुरक्षा होगी। प्राचीन समय से ब्राह्मण लोग रक्षा सूत्र तैयार करते हैं और अपने अपने शिष्यों को, यजमानों को ये बांधते हैं और चिरायुष्य की कामना करते हैं, रक्षा की कामना करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहन भी अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। तभी से ये क्रम चला आ रहा है रक्षाबंधन का, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण को अपना धर्म का भाई मानती थी। उनका नाम है श्री कृष्ण और द्रौपदी का दूसरा नाम है कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण नटवर नागर हैं, कुछ न कुछ लीला करते ही रहते हैं। एक बार लीला की कि सुदर्शन चक्र से उंगली में लग गई है। रानियां तो
पुराना द्रौपदी जी खड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी साड़ी आंचल का टुकड़ा फाड़ा और भगवान की उंगली में लपेट दिया। भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी, आपने इतनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी और मेरी उंगली में लगा दी इसका टुकड़ा। आपकी साड़ी तो बहुमूल्य है, कीमती है। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। इस मेरी 5 गज की साड़ी में सबसे ज्यादा बहुमूल्य यही वस्त्र का टुकड़ा है जो इस समय आपकी उंगली में लगा बना हुआ है। धागे सब अभागे जो आए नहीं आगे हैं, वे सभी धागे अभागे हैं। साड़ी के जो आगे नहीं आए, यही सबसे ज्यादा भाग्यवान सूत्र यही है जो उंगली में लगा हुआ है। भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, आपने ये जो मेरे लिए दिया है, सूत्र बांधा है उंगली में, यह मुझको सुरक्षित रखना पड़ेगा और समय के आने पर ब्याज मेरी तरफ से लगेगा। इंटरेस्ट तो मैं लगाऊंगा। भगवान के यहाँ इंटरेस्ट की, ब्याज दर की कोई कमी नहीं है। तुम 1 पैसा दोगी तो वो 10 लाख देगा ब्याज में। तो वही भगवान ने सुरक्षित रखा। और जो धर्म की बहन उनकी ये द्रौपदी है, समय के आने पर कौरवों की सभा में जब दुशासन और दुर्योधन उनका चीरहरण कर रहे थे, वस्त्र खींच रहे थे, जितने भी महामानवीय लोग सभा में बैठे थे, उसको असत सभा कहा गया है। ये सत सभा नहीं, असत सभा है। एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और सभी लोग देख रहे हैं। दौड़ दौड़ के भीष्म पितामह की तरफ जा रही है, पितामह रक्षा करिए। गुरु द्रोणाचारी, कृपाचारी, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, लेकिन कोई भी जब रक्षा करने में सक्षम न हुआ तो उस समय द्रौपदी जी ने भगवान द्वारकाधीश को याद किया। वो पहले से ही तैयार थे कि मुझको धरोहर जो प्राप्त हुई है बहन की सुरक्षा का वचन भी आज के दिन होता है, रक्षा बंधन, रक्षा में बांध लेना। उन्होंने साड़ी बढ़ाना चालू कर दिया। द्रौपदी पुकार रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान ने। दुर्योधन दुशासन दोनों विचार रहे हैं कि साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि साड़ी ही की नारी है। भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई। जब कोई काम नहीं आया तो द्वारकाधीश काम में आए और सामने प्रकट हो गए। द्रौपदी कहती है, गोविंद, तुमने आने में मैं कब से पुकार रही थी, द्वारकाधीश आओ, द्वारकाधीश आओ, रक्षा करो। भगवान गोविंद कहते हैं, द्रौपदी, तुमने मुझको द्वारकाधीश शब्द का प्रयोग किया। द्वारकाधीश, और यदि अंतर्यामी शब्द का प्रयोग किया होता तो मैं तत्काल तुम्हारे हृदय में से प्रकट हो जाता। तो हे द्रौपदी, मेरे आने में देर नहीं, तुम्हारे बुलाने में देर होगी। तो एक इस रक्षा सूत्र के माध्यम से भगवान गोविंद ने अपनी धर्म की बहन द्रौपदी के लिए उसकी लाज बचाई। जब वो बारंबार धन्यवाद देती है, हे द्वारकाधीश धन्यवाद है, बोले धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। मनुष्य भक्ति के द्वारा पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी प्रदान करता है उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं, लेकिन भक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ हो रहा है। भक्ति के द्वारा भगवान ने उस रक्षा की। अब बात है, और भी प्रसंग है। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। आज संस्कृत दिवस भी है, गायत्री जी की जयंती भी है। आज भगवान का हयग्रीव अवतार भी हुआ है। अब बात करते हैं संध्या वंदन की, जैसा कि हमारे आचार्य सहदेव कृष्ण जी ने अभी चल रहा था, जिस पर होना है। पहला रक्षाबंधन का हुआ, दूसरा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सबको जग जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? कहते हैं सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय जग जाने की शास्त्र आज्ञा देते हैं। उसके बाद में ठाकुर जी का चिंतन करें, करावलोकन है।
दोनों हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद और प्रभाते कर दर्शन करे। पृथ्वी से क्षमा प्रार्थना करे। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम चमस्वी, पृथ्वी को प्रणाम करे। अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करे। इतना हम पहले भी बता चुके थे रविवार को। अब संध्या वंदन स्नान पूजन आज का विषय आता है। तो सूर्योदय से पहले जग गए, स्नान किया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, स्नान आदि किए। संध्या वंदन पर बैठे तो उसमें शिखा बंधन, चंदन वगैरह लगाना और आचमन, प्राणायाम, आसन की शुद्धि, ये सभी संध्या वंदन के पूर्व के अंश हैं। कहा गया है कि प्राणायाम यह एक आवश्यक व्रत है। प्राणायाम करने से आयुष्य की वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो वह 21,600 श्वास प्रतिदिन लेता है। 21,600। तो उन प्राणों को हम प्राणायाम करके उन श्वासों को हम रोकते हैं कि हम पूरी श्वास खर्च न करें। जैसे किसी व्यक्ति का 50 लाख रुपया बैंक में जमा है, उसमें से निकालता है 1,000 रुपये रोज, और एक समय पर उसका वो पैसा निकल जाएगा। लेकिन वो 1,000 न निकाल कर से कम ही खर्च करे, उससे 500 से ही कम चला ले, तो वो पैसा ज्यादा दिन चलेगा। इसलिए प्राणायाम करने से आयुष्य की वृद्धि होती है। तीनों प्रकार के जो प्राणायाम हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, प्राणायाम प्रतिदिन किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे आयु की वृद्धि होती है प्राणायाम करने से। अब सूर्य भगवान का जो उपस्थान है, जल लेना है। कहते हैं कि जब भगवान भास्कर उदित होते हैं तो उनके रथ में आगे सारथी बैठे होते हैं, जिनका नाम है अरुण। अरुण सारथी सूर्योदय से पहले उदित होते हैं, जिसको अपन कहते हैं अरुणोदय हो रहा है, लालिमा आ रही है। तो जब भगवान सूर्य का रथ आगे बढ़ता है, सूर्योदय होने वाला होता है, तो असुर लोग अस्त्रों को लेकर के सूर्य भगवान के रथ को छेकते हैं, रोकते हैं कि सूर्योदय न हो, दिन न हो, रात्रि ही बनी रहे। निशाचर का नाम है, जो रात्रि में चर भ्रमण करे, उसका नाम है निशाचर। निशाचर चाहते हैं हमेशा रात ही रात बनी रहे, दिन हो गई। तो इस प्रकार से कहते हैं निशाचर सूर्य भगवान के उस रथ को रोकते हैं, सूर्योदय न हो। किंतु जो व्यक्ति उस समय जग जाता है, संध्या वंदन आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ देता है, तो जब अर्घ दिया सूर्य भगवान को इस प्रकार से, तो अर्घ देने से जो जल गिरता है और उसके छींटे इधर उधर पड़ते हैं, तो वो एक एक छींटा वज्र बन के उन असुरों को, राक्षसों को लगता है, जो सूर्य भगवान के रथ को रोकने में बाधा डालते हैं। और वे दैत्य लोग, असुर लोग इधर उधर उन अर्घ के छींटों के द्वारा माध्यम से, अर्घ का जो छींटा गिरता है चारों तरफ, असुर लोगों के जाके वज्र की तरह लगता है और असुर गिर जाते हैं और सूर्योदय हो जाता है। सूर्य भगवान कहते हैं, ऐसे मेरे कौन से भक्त हैं इस समय जो दुनिया में जग चुके हैं और मेरी आराधना कर रहे हैं, मुझको अर्घदान कर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो भगवान सूर्य नारायण आशीर्वाद देते हैं कि जो इस समय जग करके पूजा पाठ करेगा, अर्चन बंदन करेगा, उसके लिए जो है हमारा जो सहयोग कर रहा है, उसके घर में धन, लक्ष्मी, कीर्ति सब कुछ बनी रहेगी। इस प्रकार से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, संध्या वंदन और पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए, और सूर्य भगवान प्राणायाम, आचमन और सूर्य भगवान को अर्घ्य, ये परम आवश्यक है। अब इससे आगे जब चलते हैं, सूर्य भगवान, श्रीमद् भागवत में आता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के लिए कार्य बांटे गए, ये देवता ये देंगे, इसके स्वामी हैं। तो सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्य नारायण, आप प्रत्येक व्यक्ति की आयु की गणना कीजिए। आयुर हरत वही पुंसाम
उदयन नस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है, दिनमान होता है अहोरात्र। कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, लेकिन 21 सितंबर और 21 मार्च के करीब एक ऐसा समय प्रतिवर्ष आता है जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। 21 सितंबर के करीब और 21 मार्च के करीब दिन और रात दोनों बराबर के हो जाते हैं। नहीं, कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रात्रियां बड़ी होती हैं। तो सूर्य भगवान जब उदयन अस्तम, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, तो प्रत्येक प्राणी की आयु का हरण कर रहे हैं। आयुर हरति। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं आयु का हरण तो कर रहा हूं, किंतु जितना समय 24 घंटे में यदि कोई व्यक्ति जितना समय उत्तम श्लोक वार्तया, अच्छे कार्य में लगा, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, संध्या वंदन, जितना समय अच्छे कार्य में लग रहा है उत्तम श्लोक वार्ता में, वो समय तो वो ऋत माने सत्य जा रहा है, सही है, और बाकी का समय तो आयुर हरति, आयु का हरण हो रहा। किसी बच्चे का जब जन्म होता है, बालक का, बालक 1 दिन का हुआ, बालक 1 महीना का हो गया, 1 वर्ष का हो गया, घर में रंगल मंगल उत्सव मनाए जाते हैं कि आज वर्षगांठ हो रही है। मैया कहती है कि मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा क्या हो रहा है, उसके जो आयु का कोष है उसमें से 1 वर्ष घट गया। यदि मान लो 80 वर्ष की कोई आयु लेकर के आ रहा है तो वर्ष घट गई उसकी आयु की। तो किसी प्रकार से आयुर हरति वै पुंसाम उदयन नस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक वार्ता के द्वारा जिस क्षण को हम बिता रहे हैं वो क्षण जो है हमारा सही है, और बाकी का जो हरण हो रहा है, इसलिए जितना भी हो सके अपना अहोरात्र में अर्थात 24 घंटे में से जितना भी अपना समय है अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, जिससे आयु घटे नहीं। अब संध्या के 3 भेद हुए। प्रात संध्या के 3 हो गए। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता। तारागण जब खिल रहे हैं, सूर्योदय नहीं हुआ, उस समय जो संध्या वंदन किया जाता है वो उत्तम माना गया है। मध्यमा लुप्त तारका, तरियां अस्त हो रही हैं, उस समय संध्या वंदन करते हैं तो वो मध्यम है। और कनिष्ठा सूर्य सहिता, सूर्योदय हो गया उस समय करेंगे, वो कनिष्ठ नाम छोटी है। सब फल तो इन सबों का मिलेगा। ऐसे ही सायंकाल जब संध्या वंदन करते हैं तो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 वेद संध्या। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता। इसी प्रकार से ये वेद संध्या वंदन के उस समय के भी बतलाए गए हैं। तो संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जप, सूर्य भगवान के लिए अर्घदान, ये परम आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने यज्ञोपवीत का जो समय है वो 8 वर्ष तक को ही स्वीकार किया है। ब्राह्मण का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत करना, क्योंकि जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, गौड़ काल 16 वर्ष तक ले लिया है, तो जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा तो उसको कैसे प्राणायाम करना है, कैसे सूर्य भगवान को अर्घ देना है, किस प्रकार से संध्या वंदन गायत्री का जप करना है, ये सब यज्ञोपवीत संस्कार से ही प्राप्त हो जाते थे। तो अब जो अपना विषय चल रहा है सूर्य भगवान के लिए संध्या, 3 प्रकार की संध्या के सुबह के वेद हो गए, 3 प्रकार की संध्या के वेद हो गए, गायत्री जी का जप, ये सबों के लिए परमावश्यक। जितना भी हो सके अधिक से अधिक मात्रा में गायत्री का जप करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अच्छा जो कार्य है उसको हम यदि करते रहेंगे तो फिर हमारे लिए उसका सुफल भी है, हमारी आयुष्य वृद्धि भी होगी। इसलिए प्राणायाम वगैरह ये प्रतिदिन के
आवश्यक अंग हैं। और हम आज की इस गर्मामयी बेला पर रक्षाबंधन पर्व का है, उसमें भगवान गोविंद का भविष्य पुराण में स्मरण भी किया गया है। कुंती भगवान से स्तुति करते हुए आज यही कहती है, धर्मराज युधिष्ठिर गोविंद के संवाद को देखते हुए कह रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी तो कुंती भगवान की स्तुति कर रही है, कहती है नमस्कार नमस्ये, हे श्री कृष्ण मैं नमस्कार कर रही हूँ। भगवान कहते हैं आप तो मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। भतीजा बुआ के लिए नमस्कार करे ये तो सही है, लेकिन आप तो बुआ मेरे लिए नमस्कार क्यों कर रही है, मुझको करना चाहिए। बोले नहीं, तुम सब भतीजे नहीं हो, मैं जानती हूँ। बोले मैं कौन हूँ बताइए। बोले साक्षात ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो, इसलिए कृष्णाय नमो, मैं श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। उस समय तो कृष्ण 3 थे, कृष्ण द्वैपायन मुनि, वेद व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन है, वो भी कृष्ण है। अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण तो नहीं, भगवान नहीं बोले। फिर कुंती कहती है वासुदेवाय, मैं वासुदेव को नमस्कार करती हूँ। भगवान कहते हैं वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। पहले नामों की बड़ी कमी थी, पिता के नाम से पुत्रों के नाम जान लिए जाते थे। वसुदेव जी के नाम से ये वसुदेव जी के पुत्र जो 8 हुए, सबों का नाम ही वासुदेव हो गया। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। भगवान कहते हम भी तो 8 भैया हैं, 6 नहीं रहे, 2 तो में हम कृष्ण बलराम दोनों हैं ही। बुआ जाने किनको बोल रही है। भगवान नहीं बोले, बोले देव की नंदन आय चो, मैं देव की नंदन को नमस्कार करती हूँ। बोले देव की नंदन भी तो हम सभी रहे, अथवा हम कृष्ण बलराम तो वर्तमान में मौजूद ही हैं। बोले नंद गोप कुमार आया, और नंद गोप कुमार के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। नंद गोप कुमार भी तो हम दोनों ही हैं। तो आखिरी पर कुंती कहती है श्री गोविंदा, मैं श्री गोविंद भगवान के लिए नमस्कार करती हूँ। अब बताओ गोविंद नाम दूसरा किसका हो सकता है। इंद्र ने वर्षा की 7 दिन 7 रात मूसलाधार, भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को धारण किया, सबों की रक्षा की, इंद्र का मान भंग हुआ, गैया को संग में लेकर के भगवान की शरण में आया, अभिषेक किया, भगवान का नाम पड़ा गोविंद। तो अब कुंती ने कहा गोविंदाय नमो नमः, मैं गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे गोविंद, तुमने हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतों से रक्षा की, जौहर से, लाक्षा भवन से, दुर्वासा के साप से। मुझको एक बात और भी समझ में आ रही है कि जब तुम गोकुल में रहते थे तो एक बार तुमने माखन की मटकी फोड़ दी। मैया जसोदा रस्सी लेकर के पकड़ने को दौड़ी। मैंने ऐसा सुना है, कुंती कह रही है देखा नहीं है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशासु कलनांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद् विवेति। कुंती कहती है कि जब मैया पकड़ने को दौड़ी, तुमने पकड़ लिया, तो उस समय तुम्हारी सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, कैसा नाटक कर रहे थे तुम। आंखों में काजल लगाता बह करके कपोलों पर आए, कारी घुंघराली लटें भी कपोलों पर आ रही हैं, केस। इस समय ऐसा लग रहा था तुम कितने डर रहे हो। मुझको बड़ी हंसी आती है। काल भी जिससे डरता हो, भय भी जिससे डरता हो, आज वो मैया जसोदा से डर रहा है। भीरपि यद् विवेति, भी भयो अपि यद् यस्मात् श्री कृष्णात् विवेति असौ। ऐसे भगवान माता से डर रहे हैं। तो ऐसी दशा जब मैंने सुनी तो 7 दशा माम विमोहयति, बार बार मोह में डाल रही है। तो आज
जो प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान गोविंद से किए, आज वही रक्षाबंधन का पर्व है। संध्या बंधन पर्व पर अभी और भी कुछ चर्चा हमारे आचार्य जी करने वाले हैं। यदि कोई समय भी की गति भी, समय भी 47 मिनट 12:47 हो रहे हैं, और आगे यहाँ पर हम सबों की बहुत बहुत रक्षाबंधन पर्व की, श्रावणी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। हमारी श्री मातुर चतुर्वेदी जो महासभा है, इसके तत्वावधान में ये गुरुवाणी कार्यक्रम चल रहा है। सबों के लिए मंगलमय हो, मंगलप्रद हो, क्योंकि रक्षा सूत्र सबों के बदरा है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामभिवदनामि रक्षे माचल माचल। जय राधे गोविंदा। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत ही अच्छी व्याख्या की आपने। शायद एक यही पर्व है जो दक्षिण से उत्तर तक सभी भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। और दक्षिण में ये ओणम के नाम से इसको मनाते हैं, जहाँ पर के राजा बलि के पृथ्वी पर आने के वो उत्सव मनाते हैं। बोलते हैं कि भगवान वामन अवतार ने इनको जब पाताल का दिया था राज्य, तब एक दिन के लिए आकर करके देखते हैं अपनी प्रजा को, तब सुखी है या नहीं है। तो सब उसी से यहाँ पर हमने भी उत्तर भारत में रक्षाबंधन की परंपरा है, तो सभी पूरे भारत को एक ही सूत्र में जोड़ता है ये पर्व। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अगली बार आप चाहें तो नित्य होम के विषय में हम लोग को चर्चा कर सकते हैं कि गृहस्थों को किस प्रकार से नित्य होम का हम घर में वो कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का आप क्या गया हो तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करें। आगामी कार्यक्रम की जन्माष्टमी पर भी तैयार करेंगे। जी ठीक है गुरु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और महासभा की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। जय श्री राम। नमो नमः।